हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो कल की जो क्लास हुई थी हमारी सीडीपी की, उसमें हमने पियाजे जी की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। जिसने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक की जितनी भी सीडीपी की क्लासेस हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कल ही कि पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग, इन तीनों की थ्योरी सीटेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने कल पियाजे की थ्योरी कंप्लीट कर ली है, आज हम वाइगोस्की की थ्योरी पढ़ेंगे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे एक फोटो नजर आ रही होगी आपको, जो कि वाइगोस्की जी की फोटो है। आप देख सकते हैं, उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये वाइगोस्की जी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, एजुकेशन में चलता है कि विजुअल क्लूज देने चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये फोटो आप देख के वाइगोस्की जी है ये, आप इन्हें पहचानिए। ठीक है, जानिए पहचानिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वाइगोस्की जी ने सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, है ना, यानी कि सामाजिक विकास की इन्होंने जो थ्योरी दी है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं वाइगोस्की कौन थे। तो जो वाइगोस्की जी थे वो क्या थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे या मनोवैज्ञानिक थे। रशियन मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया, जो भी अपनी थ्योरी दी उसमें जो सोशल सोशल कल्चर और लैंग्वेज, इन तीनों पे ज़्यादा फोकस किया है। इनका मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो समाज से अंतःक्रिया करके, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। इनकी थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सोशल इंटरेक्शन। मतलब कि इनका मानना है कि जो बच्चे हैं वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, तो ये इनको हम कह सकते हैं ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि सामाजिक संरचनावादी थे। जो पियाजे थे वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, जबकि जो वाइगोस्की जी वो क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सामाजिक संरचनावादी थे। ठीक है, और इन्होंने किस पे फोकस किया है, फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल अप्रोच। ठीक है, सोशियो कल्चरल अप्रोच। ठीक है, तो क्या था, हमने सबसे पहले क्या जाना, जो वाइगोस्की जी थे ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे एंड रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। और ये सोशल, इनको हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे कि पियाजे को हम जानते थे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से, तो वाइगोस्की को जानते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के नाम से, यानी कि सामाजिक संरचनावादी के नाम से। अब जो सामाजिक संरचनावादी होगा उसकी क्या धारणा होगी, उसके क्या थॉट्स होंगे। तो जो वाइगोस्की जी थे इनका ये थॉट था कि जो बच्चे हैं वो समाज में अंतःक्रिया करके ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो समाज में अंतःक्रिया करके ज़्यादा सीखते हैं, मतलब कि समाज में रह के परस्पर सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डस्टर का तो पता नहीं। तो इनकी जो थ्योरी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया है सबसे पहले तो सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, अब सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, मतलब कि जो आसपास हम अपने ग्रुप में, फैमिली में या समुदाय में रह के सीखते हैं, लोगों को देख के सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, जो दूसरी जिनकी इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या थी, लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा। बच्चा जो भी सीखता है उसमें भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। भाषा क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का माध्यम है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। जैसे कि प्याजे ने क्या बोला था कि जो
लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा, है ना। उनका मानना था कि अगर बच्चे का कॉग्निशन अच्छा है, उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा है, तो वो भाषा विकास अच्छे से कर पाएगा, उसका भाषा विकास भी अच्छा होने की संभावना है। लेकिन वाइगोस्की जी ने क्या कहा है कि लैंग्वेज माध्यम बनेगी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा अपोजिट बोल दिया कि जो भाषा है उस पर क्या डिपेंड करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और उनका क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भाषा डिपेंड करेगी। तो इन चीजों में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर, इनकी वजह से हमारा मार्क्स भी कट जाता है, कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो पियाजे जी थे उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज्यादा महत्व दिया है रेदर देन लैंग्वेज। ठीक है, और जो वाइगोस्की जी हैं इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड बताया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इजी है। ठीक है, तो भाषा क्या करेगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की। उसके बाद इनका नेक्स्ट क्या था, कल्चर। कल्चर यानी कि जो भी आपकी संस्कृति है, संस्कृति सभ्यता है, उसका भी विकास आपके संज्ञानात्मक विकास पर या ओवरऑल डेवलपमेंट पर पड़ेगा। संस्कृति या सभ्यता जो भी आपकी है वो आपके विकास को प्रभावित करेगी। तो तीन इनके इंपॉर्टेंट थिंग थे, क्या क्या थे, एक तो हो गया सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया जिसको हमने कह लिया। ठीक है, दूसरा आपका हो गया लैंग्वेज यानी कि भाषा। ठीक है, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। और तीसरा क्या हो गया आपका कल्चर, इसको आप ऐसे याद रखते हैं, SLC, SLC। एस फॉर क्या हो जाएगा आपका सोशल इंटरेक्शन, एल फॉर क्या हो जाएगा आपकी लैंग्वेज यानी कि भाषा, और सी फॉर क्या हो जाएगा आपका कल्चर यानी कि संस्कृति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि इनके जो इम्पोर्टेंट जिन 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 मतलब कि पॉइंट्स पे इन्होंने बात की है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो क्या थे, आपका सोशल इंटरेक्शन था और लैंग्वेज था और कल्चर था। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आशा है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या कहा कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, ये बच्चे के कॉग्निशन में क्या करता है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सोशल इंटरेक्शन क्या है, कॉग्निशन में सहायक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक है। ठीक है, और क्या है, बच्चा क्या करता है, अपने जो समुदाय में रहता है, जिस समाज में रहता है, वहां के लोगों को देख के सीखता है। एक तरह से इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चा क्या करता है, जो एडल्ट्स होते हैं, जो एल्डर होते हैं, उससे फैमिली में बड़े होते हैं, यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं उनको इमिटेट करके सीखता है, यानी कि उनकी नकल करता है। ठीक है, अनुकरण करके सीखता है बच्चा। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन में एक ये भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पीयर ग्रुप में रह के सीखता है, अपने जो पीयर ग्रुप होता है उसमें भी रह के सीखता है अपने आसपास लोगों से। सोशल इंटरेक्शन का मतलब ही हो गया कि जो भी उसके आसपास होगा, जो भी उसके आसपास होगा चारों तरफ पर्यावरण, उसके माध्यम से बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोशल इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, कम्युनिटी क्या करती है, जो कम्युनिटी होती है यानी कि समुदाय होता है, वो बच्चे की समझ विकसित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, तो जाहिर है कि बच्चे का जो सामाजिक वातावरण जैसा होगा, बच्चा उसी हिसाब से अपनी समझ बिल्ड करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया आपका सोशल इंटरेक्शन। फिर लैंग्वेज के बारे में इन्होंने क्या कहा है ये जान लेते हैं। लैंग्वेज के बारे में वाइगोस्की जी की विचार जानते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के बारे में इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा, ये लैंग्वेज पे डिपेंड होगा। ठीक
ठीक है, लैंग्वेज पे निर्भर होगा, यानी कि जो भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो किससे होगा, लैंग्वेज के माध्यम से। भाषा क्या बनेगी, उसके संज्ञानात्मक विकास का माध्यम बनेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, वाइगोस्की जी ने क्या कहा है कि अगर बच्चे का भाषा विकास बेहतर है तो ये हो सकता है कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा हो, यानी कि भाषा क्या करेगी, माध्यम बनेगी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने क्या कहा लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के बारे में एक इन्होंने ये भी कहा है कि जो भाषा और विचार होते हैं, इन्होंने ना ये नहीं कहा है, ना इन्होंने ये कहा है कि भाषा पहले आएगी या फिर विचार पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने देखा बहुत लोग बोल देते हैं कि वाइगोस्की, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बीच में कि पियाजे जी ने बोला है कि विचार पहले आएगा उसके बाद भाषा आएगी, और वाइगोस्की ने इसका उल्टा बोल दिया है कि पहले भाषा आएगी फिर विचार आएगा, पर ऐसा नहीं है। पियाजे जी ने तो बोला ही है कि पहले विचार आएगा फिर भाषा आएगी, यानी कि विचार क्या करेंगे, भाषा को निर्धारित करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो आपका वाइगोस्की जी, इन्होंने ये नहीं कहा है, ना यही कहा है कि भाषा पहले आएगी कि विचार, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। इन्होंने बोला कि जो है आपका भाषा और विचार दोनों ही शुरुआत में क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। विचार शुरुआत में क्या होंगे, दोनों स्वतंत्र होंगे, शुरुआत में दोनों स्वतंत्र होंगे, लेकिन 3 वर्ष की एज आते आते क्या होंगे, 3 वर्ष की आयु आते आते ये क्या होंगे, मर्ज हो जाएंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, तो भाषा विचार दोनों स्टार्टिंग में स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, और 3 वर्ष की आयु आते आते ये क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इनका लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से। एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि जो लैंग्वेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस पे डिपेंड होगा, लैंग्वेज पे डिपेंड होगा, ये इनका इंपॉर्टेंट थॉट है। और दूसरा क्या है, भाषा क्या होगा, भाषा और विचार स्टार्टिंग में क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, और 3 वर्ष की आयु आते आते ये क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इनका लैंग्वेज पे हो गया। ठीक है, तो इसी लैंग्वेज में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जो जिसको पियाजे जी ने क्या कहा था, ईगोसेंट्रिज्म कहा था, जिस चीज को अहम केंद्रितवाद जो कहा था जिसको पियाजे जी ने, उसको वाइगोस्की जी ने क्या कह दिया है, प्राइवेट स्पीच कह दिया है। अहम केंद्रित वाक, इसको वाइगोस्की जी क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। ये कब आएगी, 2 वर्ष की, 2 से 6 के बीच में बच्चे में आ जाती है प्राइवेट स्पीच, 2 से 6 वर्ष की आयु तक बच्चे में रहती है ये प्राइवेट स्पीच। इसमें क्या होता है, जैसे कि पियाजे जी ने बोला था कि जो अहम केंद्रित वाक होगा वो बस मतलब बच्चे का वो इगोसेंट्रिज्म का प्रतीक है ना, बच्चे के अहम का प्रतीक है, उसका वो यूजलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ठीक है, पियाजो नहीं है, पियाजे। और जो वाइगोस्की जी ने क्या कहा है, उसको इम्पोर्टेंस दी है ना, उसको महत्व दिया है और कहा है कि ये बच्चे की प्राइवेट स्पीच है, नहीं बच्चा इसमें क्या करेगा, स्वयं को रेगुलेट करने का काम करेगा। जो ये प्राइवेट स्पीच होगी, जैसे कि छोटे बच्चों को आपने कभी खेलते हुए देखा होगा, तो बोलते हैं अब कार आ रही है इधर से, अब बस को टक्कर मारेगी, है ना, अब ये उधर घूमेगी। कभी जब खिलौने खेलते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आस पड़ोस में कोई बच्चा होगा तो देखिएगा, तो छोटा बच्चा हो 2 से 6 वर्ष तक का। ठीक है, प्राइवेट स्पीच जो क्या होगी, वो बच्चे के सेल्फ रेगुलेशन का काम करती है, जो उसका बिहेवियर होता है या जो उसका टास्क होता है उसके लिए उसको क्या करती है, सेल्फ रेगुलेट करती है। ठीक है, तो पियाजे जी ने वाइगोस्की जी ने क्या कहा है कि बच्चा जो है स्वयं को क्या करता है, निर्देशित करता है प्राइवेट स्पीच के माध्यम से, ये सेल्फ रेगुलेशन का काम करती है बच्चे के। ठीक है, और यही जो प्राइवेट स्पीच है ये 7 वर्ष की एज के, मतलब कि 2 से 6 तक तो ये प्राइवेट रही, उसके बाद में किस में परिवर्तित हो जाएगी, इनर स्पीच में, यानी कि आंतरिक। यही जो प्राइवेट स्पीच थी जिसमें बच्चा पहले बोल बोल के अपने आपको खुद से बातें करके अपने बिहेवियर को रेगुलेट करता था, जो भी उसके गोल्स होते थे उनको रेगुलेट करता था, लेकिन 7 वर्ष की एज में क्या हो जाएगी,
ये इनर स्पीच बन जाएगी। इसमें क्या होगा बच्चा, यानी कि वही चीज मतलब कि जैसे हम लोग मन में अपना सब कुछ सोच लेते हैं, आज सुबह उठना है, ये करना है, मैं तो तेज बोल रही हूँ, मन में मतलब सुनाई भी नहीं देगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, वही परिवर्तित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी, जो अब सुनाई नहीं दे रही पर है, जाती नहीं है, रहती है। यहाँ पे क्या था, सब सुनते हैं, यहाँ पे बस हम जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या रेगुलेट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो 7 वर्ष तक ये क्या बन जाएगी, आंतरिक वाक हो जाएगा ये, या इनर स्पीच भी इसको कह सकते हैं, इनर स्पीच। ठीक है, तो आशा है यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वही जो प्राइवेट स्पीच थी यही अंडरग्राउंड हो जाएगी 7 वर्ष की एज आते आते। ठीक है, तो ये लैंग्वेज की थी। आगे बढ़ते हैं हम। कल्चर, कल्चर में तो क्या होगा जान लेते हैं, चलिए। कल्चर यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृति, संस्कृति। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे के जो भी वो जिस भी संस्कृति सभ्यता से जुड़ा है उसका भी प्रभाव उसकी लर्निंग पे, उसके डेवलपमेंट पे, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक बच्चा जिसकी परवरिश शहर में हुई है, हाई सोसाइटी में, और एक बच्चा जिसकी परवरिश थोड़ा विलेज में हुई है, गांव ग्रामीण इलाके में हुई है, तो उन दोनों की संस्कृति सभ्यता और डेवलपमेंट दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कल्चर का मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि जो संस्कृति होगी, जो भी सभ्यता होती, जो भी उनके धार्मिक या मान्यताएं होती, उनका भी असर क्या करता है, डेवलपमेंट पे, विकास पे पड़ता है। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में भी पढ़ा था, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण एक कल्चर भी है ना। तो संस्कृति में यही होगा कि जो भी अलग अलग कल्चर होते हैं उन सबके अलग अलग नॉर्म्स वैल्यूज होते हैं, जिनका प्रभाव क्या होता है, डेवलपमेंट पे पड़ता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट सब पे पड़ता है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ सवाल तो इन सबसे तो बनता ही है, आगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, जितनी बार चाहे आप उतनी बार लिख सकते हैं उसके सामने, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है उनको जान लेते हैं, जिनसे हर बार जो है एग्जाम में सवाल पूछा ही जाना है, हर बार, प्रत्येक बार। ठीक है, तो इसके सामने आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या है, जेडपीडी, है ना। जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, यानी कि इसको अगर हिंदी में कहें तो समीपस्थ विकास क्षेत्र। ठीक है, इसको हिंदी में कहेंगे समीपस्थ विकास क्षेत्र, यानी कि जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। ठीक है, तो जेडपीडी में क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये स्थितियां हैं, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा, वो इमेज में भी देख सकता है कि जेडपीडी क्या है। तो जेडपीडी में क्या होता है, मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है तो वो कुछ चीजें वो कर लेता है, मान लीजिए कोई काम है वो अच्छे से अपनी आत्मनिर्भरता से उसको संपादित कर पा रहा है, चाइल्ड कैन डू, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये एक एक्स्ट्रा गोला बन गया है। ठीक है, सर्कल एक्स्ट्रा बन गया है। ठीक है, और चाइल्ड कांट डू, है ना। तो जो बच्चा कर रहा है वो तो ठीक है चलो, लेकिन जो बच्चा नहीं कर पा रहा है उसके लिए उसको किसकी आवश्यकता होगी, स्कैप फोल्डिंग की, है ना। यानी कि उसको स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या है, उसको हेल्प की आवश्यकता होगी। तो जो बच्चा कर पा रहा है और जो नहीं कर पा रहा है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। जेडपीडी में क्या होगा, बच्चे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, कुछ चीजें बच्चा संपादित कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो वहां पे क्या होगा, उसको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, समीपस्थ विकास क्षेत्र, ये आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ थोड़ा। अब मेन जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इजी में और भी टर्म है अभी,
ये इतना समझ में आ गया होगा, आप इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीजें इसके लिए क्या थी, एक तो था इसी में स्कैप फोल्डिंग हो जाता है, स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, इसके फोल्डिंग का मतलब होता है पाड़, यानी कि सहायता प्रदान करना। इससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कार्य को जब नहीं संपादित कर पाता है, या कुछ उसको कहीं पे हल्का सा क्लू, संकेत की आवश्यकता होती है, पूरी टोटली मदद हम नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत उसको उस कार्य तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, एक टेम्परेरी हेल्प देते हैं, सहायता देते हैं, तो क्या होती है, इसका फोल्डिंग कहलाती है, यानी कि पाड़ जिसको हिंदी में कहते हैं, सहायता का जो काम करती है उसे हम इसका फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया था आपका जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ठीक है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा, इसके फोल्डिंग। और तीसरा जो क्या होगा, एमकेओ। अब इसके फोल्डिंग दे कौन सकता है ना। एक तो ये आपका हो गया जोन, जो आपका विकास का क्षेत्र है उसके बारे में हो गया। ठीक है, दूसरा आपको सहायता मिलेगी तब आप वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, कैसे सीखेंगे आप, इसके लिए आपको थोड़े बहुत संकेत क्लूज की आवश्यकता होगी। जहाँ पे आपको लैग कर रहा है, जहाँ पे आप प्रॉब्लम कर हो रही है आपसे, वहां पे आपको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। ठीक है, तीसरा सहायता देगा कौन, एमकेओ, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान होगा वही सहायता ना देगा आपको, तो मोर नॉलेजेबल अदर ही हो गया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड करेगा, वो क्या होगा, आपसे ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए, उसको थोड़ा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव होना चाहिए। ठीक है, किसी एक क्षेत्र में, मान लीजिए कि कोई भी एक उसका क्षेत्र होगा जिसमें वो मास्टरी हासिल किए होगा, या उसको आपसे ज्यादा अनुभव प्राप्त होगा, तो क्या करेगा, आपको इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करेगा, सहायता प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जैसे कि ये हो गया आपका जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। एमकेओ क्या करेगा, आपको हेल्प प्रदान करेगा, और इसके फोल्डिंग आपको मिलेगी, इसके फोल्डिंग। ठीक है, आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए क्या, जो एमकेओ होगा वो आपको क्या देगा, इसके फोल्डिंग यानी कि सहायता प्रदान करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए क्या मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं आपने साइकिल चलाना सीखा जब। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सभी ने साइकिल चलाना सीखा ही होगा मोस्टली, है ना। तो क्या हुआ, पहले स्टार्टिंग में जब आप साइकिल पे बैठते हैं तो आपको कोई ना कोई सहारा देता है, पकड़ता है। ठीक है, जब आप ट्रेंड हो जाते हैं, चलाना सीख जाते हैं, तो क्या हो जाता है, आप मतलब कि अपने विकास जोन को प्राप्त कर लेते हैं, जो भी आपका लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो जो एमकेओ था, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, उसने आपसे सहायता वो कर ली, फेड कर ली, अनुमोदन जो आपका था वो दूर करने लगा थोड़ा थोड़ा, कि अब तो ये आत्मनिर्भर हो गया, अब इसको सहायता की जरूरत है, आप भगाने लगते हैं एकदम से। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, जो भी व्यक्ति होगा जो आपको इसका फोल्डिंग प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, एमकेओ होगा, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए मोर नॉलेजेबल अदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मोर नॉलेजेबल अदर मतलब जो भी सहायता देगा वो व्यक्ति होगा आपका सहायता प्रदाता। हमने क्या पढ़ लिया, जेडपीटी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ के बारे में पढ़ लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जिसे नहीं समझ में आया वो एक बार और देख सकता है, जैसे ये आपके तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, एक हो गया ये आपका जेडपीडी, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, यानी कि समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र हो गया ये आपका। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इसका फोल्डिंग जब आपको मिलेगी तो आप क्या करेंगे, जो भी आप सीख रहे हैं उसमें आपको सहायता मिलेगी, और देगा कौन, एमकेओ, यानी कि जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा, सहायता प्रदाता इसको हम कहते हैं, जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल होगा वो आपको क्या करेगा, मदद करेगा सीखने में। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट कर सकते हैं आप, नोट्स बनाएंगे अपने तो अच्छा रहेगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म है जो वैगोस्की जी ने दिए हैं, जिनसे पेपर में सवाल भी बनता ही है ना, तो वो भी जान लेते हैं हम। सबसे पहला है आपका कोऑपरेटिव
कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट या लर्निंग भी हम लोग कह सकते हैं। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं कोलैबोरेट करके सहयोग के माध्यम से, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि ये सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी थी पहले, है ना, जिसको अब हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से जानने लगे हैं। तो इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या होगा, इसमें बच्चे सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से चीज़ों को सीखते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर सेकेंड नंबर पे इसी से रिलेटेड जो है कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, इसका भी मतलब वही है सीधा सा कि हाँ, एक दूसरे के साथ सहयोग से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। कोलैबोरेटिव मतलब सहयोग होता है, और कोऑपरेटिव का मतलब भी वही सहयोग होता है, थोड़ा बहुत वरना सहयोग से मतलब ग्रुप बनाते हैं बच्चे, उसमें एक्टिविटीज के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, मान लीजिए टीचर ने एक टास्क दे दिया, या मान लीजिए कुछ टॉपिक दे दिया आपको तैयार करने के लिए। अब जो बच्चे होंगे वो ग्रुप बना के क्या करेंगे, एक दूसरे को ही पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए 5-5 या 6-6 लोगों का ग्रुप बना दिया टीचर ने, और बता दिया आपको ये टॉपिक पढ़ के आना है, आपको ये टॉपिक पढ़ के आना है, सबको अलग अलग टॉपिक दे दिए, आपको ये क्लास में खड़े होकर एक्सप्लेन करना है या बताना है, और आपको ये बताना है। तो बच्चे आपस में एक दूसरे को पढ़ा के सीखते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं पारस्परिक शिक्षण। हिंदी में अगर हम कहें तो पारस्परिक शिक्षण, है ना। इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। अब सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी तो मतलब जहाँ सोशल इंटरेक्शन की बात हर जगह होनी ही होनी है ना। तो पारस्परिक शिक्षण के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर क्या है, पीयर ट्यूटरिंग। ट्यूटरिंग, ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो अपने ग्रुप में एक साथ रह के अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, और सोशल इंटरेक्शन स्थापित करते हैं। इससे क्या होता है, उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है, उन लोगों के बीच बॉन्डिंग अच्छी होती है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होता ही है सोशल इंटरेक्शन से, जैसा कि वैगोस्की जी बता ही रहे हैं। वैगोस्की जी क्या, इसमें तो मैं ही बता रही हूँ, वो पहले बता चुके हैं, है ना। तो मुझे वैगोस्की मत समझ लीजिएगा, ऐसा हो भी नहीं सकता है, बहुत महान थे मनोवैज्ञानिक वो। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हो गया हमारा, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, रेसिप्रोकल टीचिंग हो गया, और पीयर ट्यूटरिंग हो गया, जिसमें सेम एज के, पीयर का मतलब क्या हो गया, जो हमारे साथ के सेम एज के बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अध्ययन करते हैं परस्पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म हो गए सब, जो 3 थे हमने, जेडपीडी, एमकेओ, और क्या पढ़ा था, इसका फोल्डिंग, इसके बारे में। बाकी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और हो सकता है असिस्टिव लर्निंग, इसी में ऐड कर लीजिए असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव मतलब सहायक, असिस्टिव लर्निंग मतलब क्या हो गया, सहायक अधिगम, है ना, मतलब बच्चा सहयोग से आपस में एक दूसरे के सीखते हैं, मतलब कुल मिला के वही है सोशल इंटरेक्शन, हर जगह सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हिंदी में जाना चाहें तो सहयोगी शिक्षण, पारस्परिक शिक्षण। पीयर का मतलब क्या होता है, जो आपके ग्रुप के एक साथ के लोग होते हैं, क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में, समझ लीजिए जो आपके ग्रुप के एक साथ के लोग होते हैं, जो आप ही के सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं, उनके वो आपस में सीखते हैं। ठीक है, और सहपाठी या सहपाठी अधिगम ऐसा कुछ कह सकते हैं। ठीक है, और असिस्टिव लर्निंग में सहायक शिक्षण, ठीक है, या सहायक अधिगम। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं वाइगोस्की और पियाजे जी के विचारों में क्या क्या डिफरेंसेस थे, है ना। जिनसे भी सवाल पूछ लेता है कि क्या है जो वाइगोस्की जी ने बोला, पियाजे ने नहीं बोला, है ना, उनके थॉट्स क्या थे, उनके थॉट्स क्या थे, इनसे सवाल पेपर में बहुत देखने को मिलता है। तो डिफरेंस जान लेते हैं दोनों के बीच में, पियाजे और वाइगोस्की के बीच में।
तो इधर आपके हो गए पियाजे जी, प्याज नहीं है अनियन वाला। फर्स्ट टाइम तो मैंने यही सोचा था जब इस बार मैंने एग्जाम दिया, तो जब फर्स्ट बार की थ्योरी पढ़ी तो यही सोचा प्याजे, प्याजे ये क्या होता है। फिर बाद में पता चला सोशोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो पियाजे हो गए, फिर वाइगॉट्स्की हो गए आपके, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कीजिए, मार्कर की इंक खत्म हो गई है, कल दूसरी आ जाएगी, है ना। तो पियाजे वाइगॉट्स्की, अब इनके थॉट्स में क्या क्या डिफरेंसेस था। सबसे पहले तो क्या था, इन्होंने बोला कि जो विचार है वो पहले आएगा। विचार क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा हमारी भाषा को, ठीक है। यानी कि उसको भाषा, सॉरी, विचार पहले आएगा और भाषा बाद में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थॉट्स प्रोसीड लैंग्वेज, यानी कि विचार पहले आएगा भाषा से, ठीक है। बच्चा पहले विचार करना शुरू कर देगा। अब ये आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित है, मस्तिष्क से, बुद्धि से, है ना, आपके माइंड से संबंधित है। तो विचार आने का मतलब क्या है, आप सोच पा रहे हैं। आप सोच क्यों पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास दिमाग है ना। तो कॉग्निटिव, इसी से पता कर लीजिए आप कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है पियाजे के अकॉर्डिंग वो किस पे है, डिपेंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया विचार पहले आएगा भाषा बाद में आएगी, तो जहां विचार पहले आए इसका मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का पहले हो रहा है, उसके बाद लैंग्वेज आ रही है, ठीक है। और यहीं पे वाइगॉट्स्की जी ने क्या कहा, इसका अपोजिट नहीं कहा इन्होंने कहा कि भाषा और विचार स्टार्टिंग में क्या होंगे, दोनों स्वतंत्र होंगे। स्टार्टिंग में स्वतंत्र होंगे और 3 ईयर तक आते आते क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। 3 ईयर तक आते आते मर्ज हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं ईगो। इन्होंने जो 2 से 6 वर्ष में स्पीच आ रही थी उसको इन्होंने क्या बोल दिया, ईगो सेंट्रिज्म है बच्चे का। ये क्या है, ईगो सेंट्रिज्म या ईगो सेंट्रिक स्पीच बोल दिया। उन्होंने बोला कि ये यूजलेस है। क्या बोला, यूजलेस है, इसका बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोई खास वैल्यू नहीं है इसकी, इन्होंने पियाजे जी ने बोला। लेकिन वाइगॉट्स्की जी ने क्या बोला कि ये जो 2 से 6 वर्ष में बच्चे में स्पीच आ रही है क्या है, ये प्राइवेट स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत भाषा कह सकते हैं, एक तरीके से व्यक्तिगत वाक है, बच्चे की प्राइवेट स्पीच है, जो कि क्या करती, बच्चे का जो बिहेवियर है, जो उसको टास्क है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, सेल्फ रेगुलेशन करता है। जो भी वो कार्य करता है वो रेगुलेट करता है, उसे अपने आप को गाइड करने का काम करता है, किससे, प्राइवेट स्पीच से, ठीक है। बाद में 7 ईयर तक आते आते ये क्या हो जाएगी, इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगी। वही जो प्राइवेट स्पीच थी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब वो बच्चा आंतरिक रूप से सोचेगा, विचार करेगा, स्वयं को रेगुलेट करेगा, ठीक है। और इसी में समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या डिपेंड है, भाषा, भाषा का विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, यानी कि उस पर निर्भर करेगा। और इन्होंने क्या बोल दिया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी, यानी बच्चे की समझ किस पे निर्भर करेगी, भाषा विकास पे, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे प्रभावित करेगा। इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट को महत्वता दी है, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बस अपोजिट बोल दिया। यहाँ पे अपोजिट इन्होंने बोला है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे क्या डिपेंड करेगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन्होंने क्या बोल दिया, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे क्या डिपेंड करेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये एक दूसरे का पूरक हो गया, एक तरीके से अपोजिट बोल दिया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने ये भी भाषा किससे आती है, सोशल इंटरेक्शन से आती है। और वही चीज हो गई ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिसाइड करेगा बच्चे को, बच्चा खुद को एक्सप्लोर करेगा, सीखेगा, जानेगा, तब उसका विकास होगा। और यहाँ पे क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चा सीखेगा।
बच्चा क्या करेगा, अडल्ट को कॉपी करेगा, जो अपने आसपास के वातावरण में देखेगा उसके माध्यम से क्या करेगा, उसकी लर्निंग होगी। ठीक है, तो ये इनका बेसिस था डिफरेंसेस का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, इनका डिफरेंसेस था। ठीक है, इससे आपके जितने भी मेन टॉपिक थे मुझे लगता है ये वाइवोस्की से रिलेटेड वो सारे हो गए हैं। लास्ट में थोड़ा सा जान लेते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है, कॉग्निशन में क्या क्या सहायक होगा, रिवीजन के तौर पे जान लेते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या क्या सहायक होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सहायक होगा क्या क्या, आपका सोशल इंटरेक्शन, और क्या होगा, कल्चर, आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज, और लास्ट में क्या होगा, कल्चर। ठीक है, और जो इनका 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, ZPD, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आप बस समझने का प्रयास कीजिए, भाव को समझिए, स्पेलिंग पे मत जाइए। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन हो गया आपका, लैंग्वेज हो गया, कल्चर, ये तीनों किस में इंपॉर्टेंट होंगे, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। जो लैंग्वेज आएगी वो किससे आएगी, सोशल इंटरेक्शन से आएगी। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या होगा, जो भाषा और विचार है दोनों क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, और 3 इयर्स के जाते जाते क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। और जो प्राइवेट स्पीच होगी वो बच्चे के बिहेवियर को रेगुलेट करने का काम करेगी, बच्चा उसके माध्यम से स्वयं को गाइड करने का काम करेगा। ठीक है, और ZPD में क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, ये इसमें क्या होगा, बच्चे का ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। इसके फोल्डिंग क्या करेगी, उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस तक पहुंचने में सहायता करेगी। और ये इसके फोल्डिंग प्रोवाइड कौन करेगा, MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर जो होगा वो क्या करेगा, इसके फोल्डिंग बच्चे को प्रोवाइड करेगा उसके ZPD तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आज की कहानी ये थी वाइगोस्की जी के बारे में। आशा है सबको समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में था और बहुत ही शॉर्टकट में था, मतलब शॉर्टकट का मतलब है आपके जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म थे एग्जाम के उद्देश्य से वो सारे हमने कवर कर लिए हैं इनकी थ्योरी में, जो भी इनके इनसे रिलेटेड थे, वाइगोस्की जी की थ्योरी से रिलेटेड। तो जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखी है प्याजे की और बाकी CDP की जो भी क्लासेस थी उनकी वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो मिशन पॉसिबल है ये आपके सीटेट 2023 में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इतनी तो गारंटी है कि आपका पेपर रुकेगा नहीं, है ना। आपके 100+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर आप ध्यान से अभी से अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।